इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्श एकेडमी। माय नेम इज सोनल वर्मा। और बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का जो हमारा ज्योग्राफी का लेसन चल रहा था। तो उसमें हमने लास्ट वीडियोस में बेटा क्या डिस्कस करे थे, क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स थे। और हाँ बेटा एक बात और, जो पेज नंबर 10 पे हमारे 3 क्वेश्चंस लास्ट के रह गए थे वो थोड़े लॉन्ग थे, तो मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 है, आप लोग बुक ओपन करके रखिएगा। पेज नंबर 10 पे जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस थे, तो उनमें जो फिफ्थ क्वेश्चन था क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय द रॉक साइकिल। तो उसमें फिफ्थ क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय द रॉक साइकिल, मीन बाय द रॉक साइकिल, रॉक साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय द रॉक साइकिल। तो बेटा आंसर होगा इसका, आंसर क्या था बताइए। मैंने आपको बताया था रॉक साइकिल क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ the process of transformation of the rock, the transformation of the rock from one form to another, from one form to another is known as रॉक साइकिल। देखिए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था एक टाइप की रॉक का दूसरे टाइप की रॉक में। तो सबसे पहले क्या था बेटा, मैग्मा निकल रहा था ज्वालामुखी से, है ना, वोल्केनो से मैग्मा, फिर वो मैग्मा ठंडा हुआ और क्या हुआ बेटा, फिर ठोस हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बनी, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बनी। फिर इग्नियस रॉक में क्या हुआ बेटा, सेडिमेंटेशन, मतलब वो छोटे छोटे पार्ट्स में विदरिंग हो गई उसमें, तो सेडिमेंटेशन हुआ। ठीक है, सेडिमेंटेशन हुआ, दैट मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। सेडिमेंटेशन के बाद कौन सी रॉक बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। दोबारा से विदरिंग हो सकती है इसमें। ठीक है, फिर सेडिमेंट्री रॉक अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्या बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक में भी ऐसा हो सकता है अंदर हाई टेम्परेचर प्रेशर, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ये मॉल्टन स्टेज में पहुंच जाती है, तो दोबारा से किसमें, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। सो बेटा ये था आपका क्या, रॉक साइकिल। क्या है बेटा ये, रॉक साइकिल। और देखिए मेटामॉर्फिक रॉक में भी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हो सकती है, नहीं हो सकती है, होगी भाई, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनी बेटा, ये आपकी रॉक साइकिल बनी। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम जरूर बेटा ड्रॉ करिएगा जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए रॉक साइकिल का। ठीक है, डायग्राम से एग्जामिनर पे इफेक्ट भी अच्छा पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छे देंगे, क्योंकि लैंग्वेज से ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो डायग्राम से, अगर हम किसी क्वेश्चन को समझाते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय द रॉक साइकिल। So the process of transformation of the rock from one form to another is known as rock cycle। मतलब रॉक का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होना, ट्रांसफॉर्म होना। ठीक है, ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, है ना। तो इसको क्या कहते हैं बेटा हम,
रॉक साइकिल कहते हैं। और ये आपका डायग्राम था। सबसे पहले मैग्मा कहाँ से निकला, ज्वालामुखी से, ठीक है, ठंडा हुआ है ना, ठोस हुआ, सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस हुई, इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक में बेटा क्या, ड्यू टू द डिफरेंट एजेंट्स, ठीक है, वाटर है, विंड है, इसके थ्रू, है ना, और आपस में टकराई ये, ठीक है, या कुछ भी ऐसी प्रोसेस हुई तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हुई, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में विदरिंग हो गई इसमें, फिर दोबारा क्या बनी, सेडिमेंट्री रॉक बनी। भैया इसमें भी क्या हो सकता है, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हो सकती है, अगेन वापस भी तो हो सकती है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक हो या इग्नियस रॉक हो, दोनों अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर में, ठीक है, किस में कन्वर्ट होंगी, मेटामॉर्फिक रॉक में, ये मॉल्टन स्टेज में होगी, फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्मा में, और फिर इस तरीके से साइकिल दोबारा से चलने लगेगी। तो यही है आपकी क्या, रॉक साइकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक। तो हमें क्या बताने हैं बेटा, रॉक के यूजेस बताने, क्या बताने हैं, रॉक के यूजेस। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक। What are the uses of rock? So बेटा this is your answer। किसका यूज होता है, किस किस में यूज होता है बेटा बताइए, रॉक का, रॉक का फॉर मेकिंग रोड्स, फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस। बेटा आप क्वेश्चन को जितना अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, मतलब कोशिश ये किया करो कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप समझो और समझ के उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ताकि उससे क्या होगा, पहली चीज आपको चीजें याद रहेंगी और दूसरी चीज ये होगी कि आपको खुद से लिखने की आदत पड़ेगी, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है ना, कहाँ किसका यूज होना है, और रट्टाफिकेशन की प्रोसेस तो फिर बिल्कुल नहीं होगी, रटने की जरूरत ही नहीं होगी। जब आप समझ के चीजों को लिखोगे तो रट्टाफिकेशन तो कहीं होगा ही नहीं, ठीक है। तो कोशिश करिए चैप्टर को अच्छे से समझिए और क्वेश्चन के आंसर्स खुद बनाइए, खुद से लिख के देखिए उसे रफ कॉपी पे, ठीक है। फिर अपने बड़ों को या अपने टीचर्स को या फिर आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि मैम बताइए कि ये आंसर हमने लिखा है ठीक है कि गलत है। ऐसा नहीं है जो मैं लिख रही हूँ एग्जैक्ट वही लैंग्वेज आपको लिखनी है, टीचर जो लिखाता है वही आपको लिखनी होती है। चीज़ों को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है वो, हमें उसका आंसर कितना देना है, कैसे देना है, और फिर उसे आंसर को लिखे, ठीक है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होंगी, आपको खुद को भी फील होगी ये चीज़, ठीक है। रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, आप घर में खेलते हो है ना, गिट्टी वगैरह खेलते थे तो उसमें भी रॉक का यूज होता था। तो रॉक्स आर आल्सो यूज्ड सेवरल गेम्स। एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, एग्जाम्पल होंगे आपके 7 स्टोन्स, बहुत खेलते थे बेटा हम भी बचपन में, 7 स्टोन्स, पिट्ठू जिसे बोलते थे, ठीक है, पिट्ठू। नेक्स्ट हॉपस्कॉच, ठीक है। तो ये सारे के सारे 5 स्टोन खेलते थे हम, गिट्टी जिसे बोलते थे, तो ETC एक्सेट्रा ऐसे गेम्स हम खेलते। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए समझ लीजिए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। तो रॉक का यूज क्या होता है बेटा, हाउसेज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में और रोड बनाने में। और इनका यूज किस में होता है, ये पहला यूज था इसका और ये दूसरा यूज है, ठीक है। रॉक्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्लेइंग सेवरल गेम्स, 7 स्टोन्स,
यानी कि पिट्ठू, हॉपस्कॉच यानी कि स्टेपू, और 5 स्टोन्स जिसे गिट्टी बोलते थे हम, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक। व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो बेटा आंसर है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर when igneous and sedimentary rock subjected into temperature and pressure get transformed into metamorphic rock. मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जाम्पल लिख देंगे बेटा। एग्जाम्पल क्या थे बताइए। किस में कन्वर्ट हो रहा था, सैंड कन्वर्ट हो जा रही थी, किसमें, क्ले कन्वर्ट हो रहा था स्लेट में, है ना। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्ले ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्लेट, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या था, लाइमस्टोन इनटू मार्बल, ये था। दिस इज योर एग्जाम्पल बेटा। तो व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। चलिए देखिए, व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक। सो अंडर ग्रेट heat and pressure when igneous and sedimentary rock subjected into temperature and pressure get transformed into metamorphic rock। मतलब जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई होता है तो उसमें क्या होगा बेटा कि जो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म। भाई उसमें उसकी ऑब्वियसली बात है, उसके टेक्सचर में चेंज होगा, साइज में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा, तो वो चेंज हो जाती है किसमें, मेटामॉर्फिक। जिस रॉक में चेंज होती है उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फ, यानी कि कायांतरित। कायांतरित से समझ में आ रहा है, कायांतरित का मतलब ट्रांसफॉर्म होना, ठीक है। तो अपनी फॉर्म से चेंज हो जाती है दोनों, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक, और उसी रॉक को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया बेटा। एक चीज और, आप जब भी किसी चीज की डेफिनेशन लिखें, सो यू बेटा यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल्स, बिकॉज अगर आप किसी चीज की डेफिनेशन दे रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज के बारे में बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको उसका एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। विदाउट एग्जाम्पल क्या किसी डेफिनेशन का कोई अस्तित्व है, नहीं है। किसी भी डेफिनेशन को देने के बाद उसका एग्जाम्पल आपको तभी तो पता चलेगा एग्जामिनर को या किसी को कि भाई आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। जब तक आप नहीं एग्जाम्पल दोगे उसका तो कैसे पता चलेगा। तो बेटा आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर लिख रहे हैं, किसी भी डेफिनेशन को बता रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा आपको एग्जाम्पल देने ही पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल मस्ट हैं, आपको एग्जाम्पल लिखने ही लिखने हैं, ठीक है।
ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बेटा जो एग्जाम में हमारे मार्क्स बढ़ाती हैं, ठीक है। और बच्चों से अलग कैसे लिखना है और बच्चों से अलग क्या देना है हमें कि टीचर हमें ज़्यादा मार्क्स दे उसी चीज़ के लिए उस बच्चे को कम दे, क्योंकि हमें क्या करना है, कुछ हटके लिखना। हटके लिखने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर ही कुछ और लिख दिया, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उस रिक्वायरमेंट को हमें कंप्लीट करना। अब देखो यहाँ कहीं कहा नहीं था हमसे कि एग्जाम्पल देना है, बट हमने दिया, क्योंकि जब हम उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमें टीचर भी तो उसको चाहिए ना कि बच्चे को एग्जाम्पल पता हो। उसे कैसे पता चलेगा कि आप मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो क्ले ट्रांसफॉर्म इनटू स्लेट और लाइमस्टोन इनटू मार्बल, ठीक है। ये इरेज हो गया था तो मैंने वापस से लिख दिया मार्बल। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है पर एक एक क्वेश्चन को आप खुद से समझते हुए चलोगे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पेज नंबर पे, तो ये इजीली सारे कवर हो जाएंगे, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ। पेज नंबर 11। अब आते हैं बेटा गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग्स। तो गिव रीजंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4, गिव रीजंस। ये एक एक क्वेश्चन बेटा इतना लेंथी है तो धीरे धीरे करेंगे, स्लोली करेंगे, एक पॉइंट को समझेंगे। गिव रीजंस, पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा गिव रीजंस में क्या है। पहला क्वेश्चन, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि हम अर्थ के सेंटर में क्यों नहीं जाते हैं। तो वी कैन नॉट गो, पहला क्वेश्चन है वी कैन नॉट to the center of the earth। वी कैन नॉट गो, हम क्यों नहीं जा सकते बेटा अर्थ के सेंटर में, क्यों? क्योंकि वहाँ देखो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, और जितना हम नीचे चले जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता चला जाता है, तो बेटा इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे बेटा इसका, ब्लू से लिख देते। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझ लीजिए इसको, हमें रीजन देना था कि हम पृथ्वी की या अर्थ के सेंटर में क्यों नहीं जा सकते। तो सिंस द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज इनॉर्मसली एज वी कैन गो डीपर एंड डीपर इनसाइड द अर्थ, क्योंकि जब हम नीचे चले जाते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए बेटा हम क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा डीपर नहीं जा सकते हैं अर्थ के सेंटर में, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। तो रीजंस लिख देंगे बेटा, क्या क्या रीजन है। ठीक है, तो देखिए पहला रीजन है, पहला रीजन क्या है बेटा, पहला रीजन ये है, क्या है, लिख लेते हैं, एक साथ समझेंगे। ठीक है, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक डिकम्पोज डिसइंटीग्रेट ड्यू टू विदरिंग। द मटीरियल carried away by water, actually by running water, next the material is deposited in लो लाइन, यानी कि नीचे के भागों में, लो लाइन areas. So this process is called sedimentation and is called sedimentation. लास्ट पॉइंट है बेटा आपका क्या, when sediments are solidified into layers due to pressure and overlying sediments, they are called sedimentary rocks. When sediments are solidified into layers due to pressure थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा ये, ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम ओवरलाइंग सेडिमेंट्स, फ्रॉम ओवरलाइंग यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, फ्रॉम ओवरलाइंग, लेयर्स बनेंगी तभी तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे आएंगे, फ्रॉम ओवरलाइंग सेडिमेंट्स they are called sedimentary rock. तो इतना लंबा क्वेश्चन था बेटा ये आपका, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कंप्लीट। देखिए समझ लीजिए, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स, सेडिमेंट से बनती है सेडिमेंट्री रॉक। कैसे? पहला रीजन तो ये है, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स डिकम्पोज डिसइंटीग्रेट ड्यू टू विदरिंग। तो क्या होता है बेटा,
कि इग्नियस रॉक जो है और आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है उनमें क्या होती है, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है, मतलब डिकम्पोज, टूटती हैं वो अपने अपने पार्ट्स में, यानी कि क्या अपघटित हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट, है ना, वही सेम है, अपघटित हो जाती हैं ड्यू टू विदरिंग, यानी कि टूटने फूटने की वजह से। द मटीरियल इज कैरीड अवे, अभी जो विदरिंग के बाद बना है ये क्या होगा, कैरी अवे, मतलब इसका एक जगह से दूसरी जगह जाएगा बाय रनिंग वाटर, बहते हुए पानी के साथ। द मटीरियल इज डिपोजिटेड इन लो लाइंग एरिया, अभी बहकर जब जाएगा तो बेटा क्या होगा, एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, ठीक है, तो क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। फिर क्या होगा बेटा, प्रेशर की वजह से, यानी कि जो ओवरलाइंग लेयर्स होंगी, जो सेडिमेंट्स की जो लेयर बननी है उनमें प्रेशर पड़ेगा, जब एक के ऊपर एक तो प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, दाब पड़ेगा, तो उससे जो प्रोसेस, उससे जो बनेगी रॉक, उसको बोलेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक। देखिए समझ लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, मतलब है थोड़ा टिपिकल है पर इतना ज्यादा भी नहीं है। देखिए समझिए, जो इग्नियस रॉक है और जो मेटामॉर्फिक रॉक है बेटा, उनमें क्या होगी, डिकम्पोज, मतलब वो टूटेंगी फूटेंगी, ऐसी प्रोसेस होंगी, है ना, तो वो क्या होंगे, अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अभी ये चीजें जो हैं ये बाय वाटर, रनिंग वाटर के थ्रू क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। अब एक जगह से दूसरी कहीं ना कहीं तो इकट्ठी होंगी, तो बेटा क्या होंगी, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर ऐसे इकट्ठे होते चले जाएंगे, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब ये जो सेडिमेंट जब एक के ऊपर एक इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे प्रेशर डालेंगे नहीं डालेंगे, तो वो प्रेशर की वजह से रॉक बनेंगे, उसको बोलेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, तो इसका रीजन क्या है, देखिए, फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ टेम्परेचर एंड हीट गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर और जो हीट है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल, लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल, ठीक है, तो इसका आंसर रीजन लिख देते हैं। इसका रीजन क्या है बेटा इसका, देखिए, फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस, आपको पता है जैसे कि फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ टेम्परेचर एंड हीट गो ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ता चला जाता है, गो ऑन इंक्रीजिंग, गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो ड्यू टू प्रेशर एंड हीट, सो ड्यू टू प्रेशर एंड हीट, ड्यू टू प्रेशर एंड हीट, the original limestone changed into marble, तो बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप समझ लीजिए इसको कि लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, कि लाइमस्टोन कैसे मार्बल में चेंज हो जा रहा है। तो बेटा क्या है, जैसे हम पृथ्वी की सतह से हम जब उसके सेंटर की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, हीट भी बढ़ती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपकी जो रॉक है, रॉक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसी वजह से क्या होता है, जो ये लाइमस्टोन है आपका किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में चेंज हो जाता है। ये बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारी नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसकी लगभग हमने 3 से 4 वीडियोस बनाई है हमने इसकी चैप्टर की, तो प्लीज़ सारी वीडियोस को देखिएगा, चैप्टर को समझिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बेटा।